गाइस वेलकम टू के क्लासेस फॉर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के पहले तो कुछ मेन पॉइंट्स करेंगे, फिर मैम ने क्वेश्चन लिख रखे हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हम उसे टेस्ट बोल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि एक्सप्रेशन तो हम उससे भी बना सकते हैं, कांस्टेंट से बना सकते हैं, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब बनेगी जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म को लेंगे। तो एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। y+6 y इज ए वेरिएबल एंड 6 इज कांस्टेंट टर्म। 2x - 3 3x², 4x y+5, ये हमारी सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। समझ आ गई? यस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेटा कुछ कैटेगराइज किया गया, फिर उनको कुछ नेम दिए गए हैं कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे। लाइक वन टर्म, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल वन टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोमियल। जैसे 2x, जब तक उनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसको एक ही टर्म माना जाता है। साइन से जब वो सेपरेट होंगी जब टर्म बोला जाता है। तो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई करके तो हम एक ही वर्ड में लिख सकते हैं ना। 2x 3z 100 3t आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। सेकंड, टू टर्म्स जिस वेरिएबल में टू टर्म्स होती हैं, यानी कि जिनके बीच में एक साइन आए, प्लस या माइनस का एक साइन आए। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को नहीं देखना, प्लस और माइनस का एक साइन हो बीच में तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। जैसे यहाँ पर प्लस का एक साइन है, या माइनस का है, या माइनस का है, या माइनस का है। थ्री टर्म्स हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। हाँ, टू साइन, जैसे यहाँ प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, और टोटल पोर्शन हो गए 3 1 2 3। वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो इनको कहेंगे ट्राइनोमियल। हाँ, और बेटा जो पॉलिनोमियल क्या होता है मैम? जिसमें मतलब 3 से ज़्यादा की होती। 3 से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 या 3 से ज़्यादा जो नॉर्मल होता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल, पढ़ा था ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज ए शेप विच हैज 4 साइड, जिसमें 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। बट फिर क्वाड्रिलेटर को भी मैंने कैटेगराइज किया ना, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पेलोग्राम, रोम्बस बोला ना, तो उसमें क्या उनकी साइड के हिसाब से, उनके एंगल के हिसाब से हमने उनके नाम दिए। इसी प्रकार यहाँ पर 1 और मोर, 1 2 3 मोर, कितने भी, ये भी सारी पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। बट इनके 1 के हिसाब से हमने इसको मोनोमियल कह दिया, 2 के हिसाब से बाइनोमियल, 3 के हिसाब से ट्रिनोमियल, और 1 2 3 मोर टर्म्स को कहेंगे हम पॉलिनोमियल। समझ आ गया? अब है एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा सबसे पहले हमने लाइक टर्म को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक टर्म क्या होती है मैम? जो मतलब सेम वेरिएबल हैविंग सेम पावर। सेम वेरिएबल होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, नंबर चेंज हो जाए, कांस्टेंट टर्म सेम हो जाए, अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, कोई बात नहीं, बट वेरिएबल एंड हिज पावर इज सेम, उनको कहते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म आपस में ऐड या मल्टीप्लाई वो सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। समझ आ गया? अब आप करोगे इस टेस्ट को, और इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न से और एक वर्टिकल पैटर्न से। वर्टिकल क्या होता है? ऊपर नीचे सेम उनको लाइक टर्म को ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है? नहीं आता, ये वाला नहीं आता। अब मैं बताती हूँ इसको, ये हॉरिजॉन्टल तुम करना है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं वर्टिकल के पर्पज से बताती हूँ। ये आपका x y - y z, ये हमारी पहली टर्म है ना।
अब हमारा y दूसरे में है वाई जेड जेड एक्स। अब यहाँ पर वाई जेड के नीचे वाई जेड लिख दीजिए, प्लस का है ये वाई जेड, है ना। मैम वैसे इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका होता है? ये दोनों वाला? ही बेस्ट है, पर लास्ट में तो हमने इस पर ही जाना पड़ेगा ना, इसी वाले पे? हाँ जेड एक्स, ठीक है जेड एक्स, दूसरा भी लिख दिया हमने। अब थर्ड वाले, अब जेड एक्स के नीचे जेड एक्स लिखेंगे, है ना। और जेड, ये वाला जेड एक्स किसका है? प्लस का। और ये रह गया हमारा एक्स वाई। अब इसको एक्स वाई के नीचे आ जाए, एक्स वाई, और ये वाला एक्स वाई किसका है? माइनस का। अब हम चलेंगे, देखो एक्स वाई प्लस का, एक्स वाई माइनस का, क्या हो गया? मैम कैंसिल। दोनों के साइन भी अलग होने चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का हाँ होना तभी चाहिए। वो नहीं, अगर दोनों के साइन क्यों, अगर सेम होते तो ये ऐड हो जाते। अगर ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो 2xy हो जाता नहीं, ना। अगर काटना हो तो दोनों के अलग होने हाँ चाहिए। वो तो कट जाएंगे, अगर सेम नंबर अपोजिट साइन है तो वो कैंसिल हो जाते हैं ना। इसी प्रकार वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। और ये तो आंसर क्या आ गया हमारा? जीरो। तो अब तुम हॉरिजेंटल से करो। हॉरिजेंटल क्या है? लेटी हुई लाइन से। हाँ। चलो आप करो। तो ये टेस्ट हो रहा बेटा, आप भी करो अपना। तो कोमा की जगह हमें प्लस का लिख लेना है, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कोमा की जगह हमें माइनस का नहीं, अगर ये जिसका भी है, ये तो आपकी एक टर्म पूरी हो गई ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिख दी ना। अब दूसरी लिखोगे, ये क्या है? पहला ये प्लस का, तो प्लस का लिखो इसको। तो अब ये एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई, माइनस का वाई जेड प्लस का वाई जेड, माइनस प्लस माइनस, माइनस का जेड एक्स और प्लस का जेड एक्स, ये कट जाएंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। हाँ दोनों तरीके से समझा दिया है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस का है, वो भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हम काट देते हैं। काटेगी क्यों भाई? माइनस प्लस कटते हैं, ये दोनों तो प्लस के हमें हैं। पता चल जाएगा ना कौन से मतलब रह मतलब रह के रहे, ये तो प्लस के हैं, इनको काटेगी क्यों? तो दो ऐड कर, दोनों को ऐड कर, 2a² हो जाएगा। सॉरी बोलो यहाँ पर, सॉरी। हाँ 2a² हो जाएगा। 2 आगे 2 1a और 1a क्या होगा? 2a हो गया ना, और ये स्क्वायर इनके साथ है, वो लगा दे इसकी पावर 2a। हाँ क्वेश्चन मैम आपने अजीब ही दिए, ये दोनों भी प्लस के हैं। हाँ तो यहाँ पे वही प्लस तो का है, साइन तू रट्टा लगाएंगे। मार रही थी, मैंने चेंज किया है। ये आ जाएगा 2b² तो अब हमारे दोनों c बच रहे, ये भी प्लस का है तो प्लस 2c²। तेरा काटने वाला था क्वेश्चन, मुझे अब समझ आया है ना। तेरा कैंसिल होने वाला था। हार्ड हो जाता है तो गलत नहीं करना। हाँ। कैसे करना पहले समझा, फिर मैं समझ जाऊंगी। हाँ पहले फ्रॉम के नंबर के बाद वाले को पहले लिखना होता है। हाँ। फिर जो ये वाला नंबर आएगा इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, जैसे माइनस का है तो बीच प्लस में का माइनस लगाना हाँ है। माइनस लगाना। हाँ पहले लिखो इसको। तो 7a² माइनस 4ab प्लस 8b² प्लस 5a माइनस 3b। फ्रॉम आ गया तो माइनस लगाना है। ब्रैकेट में लिखो उसको, ब्रैकेट में नहीं। हाँ ब्रैकेट में लिखो, मैं बताऊंगी ना, मैं बताऊंगी। ब्रैकेट में लिखो 5a² प्लस 4b² माइनस 6b प्लस 3। अब पहले वाले को एज इट उतार ले। क्यों मैम? हाँ उतारो, मैं बता रही हूँ, कटना नहीं है, अभी नहीं कटेगा बाबू। मैम मैं इसका वेरिएबल्स यहाँ पे भी तो सेम है, तो अरे ये प्लस माइनस तू जो मैं कह रही वो कर पहले, फिर मैं तेरी गलती बताऊंगी। पर लिख पहले एज इट लिखो। 7a पूरा लिख ले, पूरी ये फर्स्ट पूरी लाइन। हाँ पूरी अलजेब्रिक एक्स में फर्स्ट वाली। और अब पता लगेगा तू कहाँ गलत बोली, कहाँ रट्टे मार रही है। रट्टे नहीं मार रही मैं आपको है ना आंसर सही लाके दिखा दूंगी। अब लिखो, अब जो ये बाहर क्या है माइनस, और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं वो बाहर निकलेंगे और अपना साइन अपोजिट करके निकलेंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का, और माइनस का प्लस, क्योंकि ये माइनस इनसे सबसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। समझ आ गया?
अब आया समझ में? मैम ऐसे नहीं करती मैं, ऐसे ही करना है। ऐसे नहीं करते तो गलत आंसर नहीं आएगा, गलत मैं मेरे तरीके से चलो करके तो कोई और क्वेश्चन मुझे करके दिखाना। चलो अब मेरे तरीके से करो। अब नीचे जब लिखूं? नहीं यही लिख माइनस का। अब देखो 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस, तो माइनस का हो जाएगा -5a²। 4 किसका है? प्लस का है माइनस, यस। 6 भी किसका है? यस। अब करो वह, अब सेम लाइक टर्म को एक साथ कैंसिल करो। लाइक टर्म देखो 7a² कितने हैं यहाँ पर? a² कितने हैं? एक ही है, एक दो है, इनको साथ में लिख सकते हो तुम और इजी बनाने के लिए। 7a² लिखो, माइनस इसके साथ लिया -5a²। और तो कहीं a² नहीं है ना। अच्छा अब लिखो -4ab। अब इसके साथ a भी लाओ, और है भी कहीं नहीं है, रख दो। अब प्लस लिखो 8b²। इसके साथ b² लेकर आओ, -4b²। अब यहाँ क्या बचा हमारा? प्लस का 5a। अब यहाँ से लो, ए है कहीं नहीं है तो लिख छोड़ दो ऐसे। अब वहाँ क्या गया? -3b और प्लस का 6b लिखो। अब क्या बचा? उधर कुछ बचा है? ये 3 बच गया, बस माइनस का 3 लिखो यहाँ। अब करो, ये दोनों आपस में लाइक हो गए ना, ये दोनों माइनस करो 2। अब ये माइनस जो 4ab है इसके साथ तो कोई प्लस माइनस होने के लिए है ही नहीं, इसको एज इट लिख दो। प्लस का क्यों लिखोगे? माइनस का है वो। एज इट? हाँ वो किसी के साथ प्लस माइनस हो ही कैसे करके दिखाऊंगी, देखना आंसर अब एकदम सही दूसरा आएगा। क्वेश्चन करके दिख, इसी को दोबारा करके हाँ, दिखाना। इसी को अभी आप करके माइनस करो, इसको माइनस करो, माइनस 4a 4ab। प्लस में 8b के साथ कोई प्लस माइनस होने के लिए है लिखो। 8b में से 4b माइनस होगा, कितने रह गए? 8 में से 4b। हाँ रट्टा मार रही है, मुझे समझ आ मैम गया। रट्टा नहीं, कोई बात नहीं, तू करके दिखाना मुझे। +4 लिखो, 4b²। हाँ अब लिखो 5a के साथ कुछ है? 5 के साथ कोई नहीं था ना? नहीं है। अरे 5a² याद आ गया तेरा। ये 5a² कहाँ से आया तेरा? 5a वो स्क्वायर यहाँ अलग से तो लिख दे इसको, 5a लिख दे। हाँ -3b के साथ भी कुछ नहीं है माइनस होने के लिए। 6b है तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना। प्लस का 3b प्लस का आएगा और -3। हाँ इसको बाद में करके दिखाना मुझे इस क्वेश्चन को, ठीक है? करके दिखाना, होमवर्क में करके लाना। अभी करके दिखाऊंगी मैं वीडियो के बाद। हाँ तो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई 2 मोनोमियल तो 5 6 जा 30। पहले 5 और 6 को ब्रैकेट में लिखो। 5 × 6 ब्रैकेट क्लोज और x × x²। हाँ अगले लाइन में चलो। हाँ और देखो यहाँ पर बेस सेम आ गया ना तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ भी वही चीज़ लगेगी, बेस सेम है ना। बेस है हमारा x और पावर, एक की पावर है 1 और दूसरे की पावर है 2, तो बेस पावर हो गया हमारा, जुड़ गया। हाँ ऐसे करेगी। 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70 ABC, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला करते 4 × 7 × 5। अब x को x के साथ लिखेगी और y को y के साथ अलग ब्रैकेट में लिखेगी। मैम मैं कर रही हूँ ना, देखना आप तो। 7 4 जा 28, 28 5 जा 40, 5 2 जा 400 आएगा। 140 आएगा। पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे। 5 4 जा 20, 27 जा 140। अब x की पावर आएगी 2 3 5 6, 6 आएगी। y की पावर आएगी 5 6। आ गया आंसर?
ऐसे इसको है ना और इजी करने के लिए एक्स को एक्स के साथ लिखो, वाई के साथ लिखो और तब उनको मल्टीप्लाई करो। बेस सेम होने पे पावर ऐड। मल्टीप्लाई अब मोनोमियल बाय अब पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है? मैम जो 3 कितनी भी टर्म हो उसको पोलिनोमियल बोल देते हैं। तुम बेटा खेल रहे हो। मैम अब हम 3 को इस तरफ ले लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 6x² + 5x। बढ़िया नहीं पेन? अब 6 3 जा 18। 18x² प्लस अब आ जाएगा 15x प्लस में 3 7 जा या 7 3 जा 28। हाँ ये हमारा पहले यहाँ पर तो इक्वल लगा, इक्वल जब भी स्टार्ट करें इक्वल यहाँ भी लगा, सब जगह इक्वल लगा। अब हम बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो लिखा ही है। अब 3 2 जा 6 6x² प्लस में 3 5 3 जा 15x² y। ये तो तेरे को आ तो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, पर मैम मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला मैं देखना आप मेरा आंसर वही आएगा सही। चलो अभी आप बोल रहे हो ना हो सकता है मेरा गलत होगा। देखते हैं। देखो ये तूने 4 क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर। यस हाँ। अब हम इसको 5 को करेंगे, इससे पहले 5 ब्रैकेट में ए। बेटा यू आर रोंग कर रहे हो। 5 तो मैम मैं प्लस समझ है, गई 5 तो प्लस है बेटा, 5 प्लस है, 5 का तो कुछ इस काम ही नहीं। a² को हमें इस पूरे को करना है हाँ। मल्टीप्लाई। तो a² ब्रैकेट में b³ प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस 5 अभी उसको भूल जाओ, उसको लास्ट में हम प्लस 5 को लिखेंगे। तो प्लस 5 इसको पूरे को करेंगे प्लस का 3। अब लिख देते हैं प्लस 5। अब लाइन छोड़िए और पेज ले लेना, खत्म हो जाए तो। अब ये होगा नहीं तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा प्लस अब 3a² प्लस 5b³ प्लस में 5 3 जा 15 प्लस का 5। अब ये कटेगा, देखते कहाँ से कटेगा। कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन दोनों को ऐड कर देंगे बस। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है ना यहाँ पे। इनको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा, प्लस का 20। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाला करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिखाओ ना मैं। एक्स वाई। अब एक्स को पहले इस पूरी से करेंगे, फिर वाई को इस पूरे से करेंगे। x² - xy + y²। बेटा इतनी देर में तो आलतू फालतू बात बोलने लग रहे, तो अगर क्वेश्चन बोलोगे तो याद हो जाएंगे ना। और मैं घर तो जाने नहीं दूंगी तुम्हें। अब इस x को करते इससे तो x³ आ जाएगा, फिर x² y प्लस में xy² प्लस में x² y प्लस माइनस xy की पावर क्यूब प्लस में y की पावर क्यूब। अब कटेंगे तो सही शायद। ये वाला x³ और कहाँ पर है? नहीं है। ये वाला है ना, ये दोनों। हाँ x² ये कट गया प्लस माइनस ये पूरा कट गया। अब x ये बच रहा है और एक प्लस में y³ बच रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। अब सॉरी ये ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन। अब t को पहले इस पूरे टर्म से इतने को करेंगे, फिर s² को हमें इस पूरे से करना है। तो t इक्वल का साइन लगाओ। अब प्लस का s² t² - s। अब
टी क्यूब हो जाएगा माइनस टी एस हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यूब। तो इनमें से कोई नहीं कटेगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी। लाइन छोड़ा करो, चलो अब तो लिख दिया थोड़ा सा। मैम लाइन छोड़ तो रखी है, फिर भी एक लाइन छोड़नी चाहिए मैथ में। ए प्लस बी माइनस, ये दोनों ही ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल हाँ है, तो हम पहले ए को इस पूरे से लाइन करेंगे छोड़ी करोगे। और बी को इससे और फिर सी को भी इससे। तो ए इज इक्वल ए प्लस बी माइनस सी प्लस में बी ए प्लस बी माइनस सी फिर सी से सी ए प्लस बी माइनस सी। अब ए स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस के ए सी प्लस का बी ए प्लस में बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस में सी ए प्लस में सी बी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। अब इनमें से शायद कटेंगे, तो ए बी देखते, ए बी ये कट गया, कटेगा नहीं, ऐड होगा। आगे से ये ध्यान रखना, ये ए बी है, ये बी ए है, तो इसको ऐसे ही लिख दा करो, इसको ए बी ही लिख देते तुम, ए बी लिख देते इसके भी। 3×4 लिखो या 4×3 सेम ही आएगा ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर देंगे ना हम, ऐड तो या ऐसे लिख देंगे 2ab। वो तो लिखेगी, मैं ये कह रही हूँ जैसे यहाँ ए बी है और यहाँ बी ए है, तो इसको ए बी ही लिख देते तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पता है। तो अब ए स्क्वायर तो कहीं कटेगा नहीं, तो इसको हम ए स्क्वायर लिख लेंगे। अब ए बी और बी ए कटेंगे, सॉरी मतलब ऐड होंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नो, 1ab और 1ab 2ab हो जाएगा। ऐसा थोड़ी इनका कोफिशिएंट 1 है ना, 1 यहाँ पर ए भी 1 है, बी भी 1 है। 1ab और 1ab क्या हो जाएगा, 2ab। अब माइनस का पहले देखो, पहले क्या माइनस का आएगा प्लस का आएगा, कटेगा। पहले देखो ए सी, देखो ए सी और सी ए कट गया, बात है ना, प्लस माइनस। बी ए सुनो, बी ए आगे भी सॉरी ये हो गया था ना ऐड, तो ये तो हम प्लस का बी स्क्वायर लिख लेंगे और ये दोनों कट गए, माइनस का सी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब हमारे बाकी क्वेश्चंस करते हैं। मैम ये 3 ज़्यादा ही दे दिया तुमने अभी इतना। So thank you guys. I hope you like this video. Then like, subscribe, share our video. If you had any doubt related this video, you can comment. And thanks for watching. Have a nice day. Happy New Year.